हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फायरवॉल्स के कुछ टाइप्स के बारे में समझा था, जिसमें कि पैकेट फिल्टरिंग और आपका स्टेटलेस स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे ऐसा कि ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में ऐसा क्या है, जो लेटेस्ट फायरवॉल आ रहे हैं उनको हम क्यों नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल फायरवॉल्स और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स लाइक लेटेस्ट फायरवॉल्स में ऐसा क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस तो यही है कि जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स होते थे बेसिकली आईपी एड्रेस, पोर्ट और प्रोटोकॉल पे वर्क करते थे, स्टेटलेस स्टेटफुल पे वर्क करते थे। इस फायरवॉल में कुछ और लाइक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में कुछ और चीज़ें ऐड होके आई हैं, लाइक लेटेस्ट मॉलवेयर, लेटेस्ट वायरसेस, लेटेस्ट थ्रेट्स हम लोग इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में। और ट्रेडिशनल फायरवॉल्स में बेसिकली जो फिल्टरिंग होती थी और वो आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल के मुताबिक होती थी। लाइक जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स होते थे, पुराने जो फायरवॉल्स जो यूज़ होते थे, जो अब नहीं यूज़ होते, अब लेटेस्ट फायरवॉल्स आ गए हैं जिनका नाम यू कैन से एक मार्केट कहते नहीं, एक मार्केट नेम दे दिया गया है। कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको एक टर्म से डिफाइन कर दिया जाता है। लाइक जैसे इसको फायरवॉल लेटेस्ट फायरवॉल्स है तो कोई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, इसकी एक मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए भी इस तरह के नाम दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम सही मानों में इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस हैं। पहले भी पैकेट फ़िल्टरिंग होती थी और भी पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल करते हैं। लेकिन पैकेट फ़िल्टरिंग पहले क्या करता था, फायरवॉल्स आपके लेयर 1 से लेयर 4 के तक के पैकेट फ़िल्टरिंग होती थी, क्योंकि और लेयर 1 से लेयर 4 तक ही जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हुआ करते थे। अब क्या हो गया है, लेयर 4 के ऊपर भी जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स वर्क करते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होते क्या हैं, कैसे, बस एक आइडिया मिल जाए कि लेटेस्ट फायरवॉल्स में क्या चीज़ें ऐड होके, क्या चीज़ें ऐड ऑन होके आई हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फायरवॉल्स प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, इन 3 चीज़ों पे वर्क करते थे लेयर 4 तक के। अब लेयर 4 के ऊपर जाएंगे, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, 3 लेयर और ऐड होके आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को हम ऐसे समझते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का सबसे पहला फीचर तो यही आता है कि एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग करता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग लाइक कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं, जो फायरवॉल के डेटाबेस में स्टोर है कि भाई इन एप्लीकेशंस को हमें ब्लॉक करना है। फायरवॉल सोच लेगा हमें इन एप्लीकेशन को तो ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, इनको आगे परमिट नहीं देना है, इनको आगे परमिट नहीं करना है। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो डिफ़ाइन की जाती हैं। ठीक है, लाइक फेसबुक, हम ऐसे समझें, सिंपल तरीके से समझें फेसबुक। ठीक है, अब फेसबुक को हमने परमिशन दे दी, लेकिन फेसबुक के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, लाइक चैट है, वीडियो है, इनको हमें ब्लॉक करना है, इनको हमें एक्सेस नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यूज़र कंट्रोल, दूसरा फीचर है इसका नेक्स्ट जनरेशन, यूज़र कंट्रोल है। ठीक है, यूज़र कंट्रोल कैसे? अगर हम ऐसे समझें, किसी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, HR डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट है ना, और आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट। हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे समझेंगे इसको डिपार्टमेंट, मान लें हम पेरोल डिपार्टमेंट समझते हैं। ठीक है, अब पेरोल डिपार्टमेंट को कुछ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है ना, बाकी डिपार्टमेंट को उस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये यूज़र कंट्रोल कैसे? उस डिपार्टमेंट के लिए ये फायरवॉल क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एक्सेस प्रोवाइड करेगा उस एप्लीकेशन को। दैट मीन्स जितने भी यूज़र उसमें इंक्लूडेड हैं उस डिपार्टमेंट पे, उनको एक अलग आईपी एड्रेस या एक अलग नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कि भाई उनका ट्रैफिक जो है उस एप्लीकेशन के लिए परमिसिबल है, बाकी और जो यूज़र्स हैं अलग डिपार्टमेंट है वो एप्लीकेशन को नहीं चला सकते। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो मैंने फायरवॉल से परमिट कर दिया और पर्टिकुलर एरिया को उस एप्लीकेशन के लिए हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो इसी तरह से डिफ़ाइन करेगा कि किस यूज़र को हमें एक्सेस देना है, ऑथेंटिकेशन पर्टिकुलर नेटवर्क से एंटर और एग्जिट करने पे, और कौन सा यूज़र रिसीव करेगा उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को। ठीक है, एक और फीचर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में देखने को मिलता है कि आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके कंपनी में खूब सारे फायरवॉल्स लगे हैं अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है, मान लीजिए आपकी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हेड ऑफिस है उसका, और उसके खूब सारे ब्रांच ऑफिसर्स हैं इंडिया में, बाहर भी,
इंडिया से बाहर, तो उनको कनेक्टिविटी उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे एक जगह से। तो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के थ्रू एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिससे हम लोग बैठ के वहाँ से उन फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं उसी सेंट्रलाइज डिवाइस से, और लेटेस्ट पैच करना है, अपडेट करना है उन फायरवॉल्स को, ठीक है ना। तो वो फायरवॉल को रजिस्टर करते हैं उस पर, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लॉक्स चेक कर सकते हैं फायरवॉल्स के, बहुत सारी चीज़ें आप एक जगह बैठ के एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट थ्रू कर सकते हैं। एक और फीचर आता है इसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन। डीप पैकेट इंस्पेक्शन क्या है? पैकेट को बिल्कुल डीपली, कहते हैं ना, डीपली इंस्पेक्ट करना। दैट मीन्स पैकेट को तब तक इंस्पेक्ट करना जब तक कि उसमें कोई भी एनोमलीज, कोई भी मैलवेयर, कोई भी वायरस मौजूद ना हो, ठीक है। तो फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, और प्रिवेंट करता है वायरसेस से, मैलवेयर से और अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स का एक और फीचर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। पुराने फायरवॉल में क्या होता था, आपको अलग से डिवाइस एक अलग कनेक्ट करनी पड़ती थी, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस एक अलग डिवाइस होती थी और कनेक्ट करती थी, वो कनेक्ट होती थी नेटवर्क पे और प्रिवेंट करती थी आपके थ्रेट से, ठीक है। इसमें क्या है, ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं उसमें अलग से हमें कोई डिवाइस नहीं लगानी है, फायरवॉल्स के अंदर ही एक फीचर है आईपीएस का, वो इनेबल करके आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जैसे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, ठीक है। कोई सेपरेट अप्लायंस की ज़रूरत भी नहीं है, इसी इंटीग्रेटेड आईपीएस के थ्रू परफॉर्मेंस है, नेटवर्क परफॉर्मेंस या यूँ कहिए इंस्पेक्शन, ट्रैफिक इंस्पेक्शन की जो परफॉर्मेंस है फायरवॉल की, वो काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है। अलग अलग अप्लायंस में कॉस्ट भी ज़्यादा है, और इसमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में आपको एक ही अप्लायंस पे सारे फीचर्स मिलते हैं। सो इंट्रूजन प्रिवेंशन का यही एक काम है, किसी भी एक्टिविटी को ब्लॉक करना जो आपके पॉलिसीज़ को वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह की एक्टिविटी, चाहे वो अनऑथराइज एक्सेस हो, चाहे वो थ्रेट हो, चाहे वो मैलवेयर हो, कुछ भी हो, फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो आपको प्रिवेंट करेगा अनऑथराइज्ड जैसी एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स का एक छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के और भी फीचर्स हैं जो मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा, और आगे आने वाले वीडियोस में कुछ लैब्स के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि फायरवॉल्स कैसे वर्क करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरह की होती है, कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं चीज़ें, और कैसे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे हम लोग लॉग्स चेक करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं ट्रैफिक को। तो ये सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में लेके आऊँगा। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।